व्हाट्सअप गाइस, तो आज की एक्सप्लेनेशन मूवी है अवतार 2 द वे ऑफ द वाटर। तो मूवी में पहले हमें पेंडोरा नाम के एक प्लेनेट को दिखाते हैं। प्लेनेट पर एक जंगल में एक नीले रंग का आदमी होता है जिसके लंबे बाल हैं और वो अपनी फैमिली के साथ उस जंगल में रह रहा होता है। उस आदमी का नाम जैक सेली होता है। जैक सेली ने अपनी फैमिली में 2 बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़के का नाम स्पाइडर होता है और ये इंसानी बच्चा होता है, क्योंकि पहले इस प्लेनेट पर इंसान भी रहा करते थे। जब वो पृथ्वी पर वापस चले गए तो ये बच्चा यहीं पर रह गया। लड़की का नाम किरी होता है। लड़की जैक सेली की एक दोस्त की बेटी होती है, पर जैक सेली की दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उसने उसके बच्चे को एडॉप्ट किया है, यानी कि गोद लिया है। अब जैक सेली अपने बच्चों को जंगल में सर्वाइव करने के तौर तरीके सिखाता है और ये सब यहाँ पर बहुत खुशी से रहते हैं। पर एक दिन रात को आसमान में जैक सेली और उसकी पत्नी को कुछ चमकीली चीज़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये इंसानों की स्पेसशिप है और इंसान फिर से इन पेंडोरा प्लेनेट पर इन नाभियों की दुनिया में आ गए हैं। अब इंसान जंगल में आ जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। जैक सेली और उसकी पत्नी को ये देखकर बहुत दुख होता है, पर वो कुछ नहीं कर पाते। अब एक लैब को दिखाते हैं जहाँ पर जैक सेली की शक्ल का एक आदमी भड़कते उठता है और तोड़फोड़ करने लगता है, पर जल्दी वो होश में आ जाता है। वहाँ पर और भी कई नीले रंग के आदमी होते हैं। वो उस आदमी को बताते हैं कि वो उनके कर्नल हैं, जिसे जैक सेली ने मार दिया था। यहाँ पर साइंटिस्ट भी होते हैं जो कि कर्नल के आदमी होते हैं। उन्होंने ही कर्नल को उसके डीएनए से उसे इस रूप में ज़िंदा किया है, क्योंकि पहले वो इंसान ही था और ये सब इंसान के अवतार होते हैं। अब जैक सेली इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देता है, जिसमें इंसानों का बहुत सारा खाना और सामान होता है। अब कर्नल एक दूसरी जगह जाता है जहाँ इंसानों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सड़कें बना रखी हैं। अब कर्नल इंसानों की जनरल यानी कि उसकी सीनियर ऑफिसर से मिलता है। जनरल उसे कहते हैं कि पृथ्वी खत्म हो रही है, हम लोगों का काम है यहाँ पर अपना घर बसाना और पेंडोरा प्लेनेट को इंसानों के लिए तैयार करना। पर ऐसा करने से पहले हमें नाभियों को ख़त्म करना होगा, इसलिए सबसे पहले नाभियों के लीडर जैक सेली को ख़त्म करना पड़ेगा। और कर्नल जैक सेली को मारने के लिए जंगल में निकल जाता है। जंगल में वो जैक सेली के बच्चों को पकड़ लेता है और उनसे जैक सेली को बुलाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पर जैक सेली की पत्नी आ जाती है और कर्नल के लोगों पर हमला कर देती है और बच्चों को बचा लेती है। पर स्पाइडर यानी कि उस इंसानी बच्चे को कर्नल अपने साथ उठाकर ले जाता है, जिससे जैक सेली और उसकी फैमिली को बहुत दुख होता है। पर जैक कहता है कि वो बहादुर बच्चा है और इस हादसे के बाद जैक सेली अपने आदमियों से दूर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्नल और उसकी लड़ाई में उसके आदमी बेवजह मारे जाएंगे और जैक ये नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर स्पाइडर से इंसान जैक सेली का पता पूछने के लिए उसे बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता। फिर कर्नल स्पाइडर को टॉर्चर करने से रोकता है। तभी जनरल कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। फिर कर्नल स्पाइडर के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर अगली बार वो तुम्हें इससे ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, इसलिए जैक सेली का पता तुम मुझे बता दो। और वो मान जाता है। अब जैक सेली दूसरे नावियों के पास जाता है जो अधिकतर पानी में रहते हैं, पर वो लोग जैक सेली और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है। जैक सेली उनके लीडर से वहाँ रहने के लिए शरण मांगता है, पर लीडर कहता है कि हम सागर तटवासी हैं और तुम जंगल के वासी हो, जंगल के तौर तरीके यहाँ पर बेकार हैं। पर जैक सेली कहता है कि हम यहाँ पर रहना सीख लेंगे। फिर वो लीडर अपनी पत्नी से इशारों में बात करता है और जैक सेली को वहाँ पर रुकने के लिए इजाज़त दे देता है। फिर जैक सेली और उसकी फैमिली पानी में रहना सीखने लगते हैं। इधर कर्नल को पैदल चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, इसलिए वो उड़ने वाले ड्रैगन को पकड़ने लगता है ताकि वो उस पर बैठकर उड़ सके। पर ड्रैगन बेकाबू हो जाता है और तेज़ी से पहाड़ी के नीचे चला जाता है। सबको लगता है कि कर्नल अब नहीं बचेगा। तभी वो वापस उड़कर ऊपर आता है, क्योंकि उसने ड्रैगन पर काबू कर लिया है। फिर इधर एक दिन वो दूसरे नावियों का लीडर का बेटा जैक की बेटी कीरी को कहता है कि तुम पागल और सनकी हो, और उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर उसके भाई यानी कि जैक सेली के बेटे वहाँ आ जाते हैं और उसे पीट देते हैं। जब यह बात जैक सेली को पता चलती है तो वो अपने बेटे को लीडर के बेटे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है और जैक सेली का बेटा उस लीडर के बेटे से माफ़ी मांगने के लिए जाता है और उससे माफ़ी मांगता है। लीडर का बेटा उसे झूठ मूठ में माफ़ कर देता है और उसे कहता है कि चलो शिकार करने, पर जैक सेली का बेटा मना कर देता है। फिर लीडर का बेटा कहता है कि तुम मर्द नहीं हो और आक्रोश में आकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर का बेटा पानी में उसे एक बड़े सन की समुद्री जीव के पास लेकर जाता है और वहाँ उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो सन की समुद्री जीव जैक सेली के बेटे को खाने के लिए उसके पीछे लग जाता है, पर वो चट्टानों के पीछे चला जाता है, जिससे वो समुद्री जीव उस तक नहीं पहुँचता और वहाँ से चला जाता है। फिर जैक सेली के बेटे की सांस फूलने लगती है,
इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो सन की जीप फिर से उसे खाने के लिए आता है और उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो दूसरा उससे भी बड़ा समुद्री जीव आ जाता है और उस सन की जीप को मार डालता है। तभी जैक सेली के बेटे की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में लड़का उस बड़े समुद्री जीव के ऊपर होता है। उस जीव के शरीर में एक अजीब हथियार लगा होता है जिसे जैक सेली का बेटा निकाल देता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अब इधर दूसरे नावियों के लीडर को अपने बेटे की हरकत पता चलती है तो वो उसे बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर जैक सेली का बेटा आ जाता है और लीडर से कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे किनारे से दूर जाने के लिए कहा था। इसके बाद जैक सेली के बेटे और लीडर के बेटे की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैक सेली का बेटा उन सभी से कहता है कि एक बड़े समुद्री जीव ने उसकी जान बचाई, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। इधर कर्नल बदले की आग में जैक सेली को ढूंढ रहा होता है। वो नावियों को जैक सेली की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा होता है, पर जैक सेली के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम होता, इसलिए कर्नल उनके घरों में आग लगा देता है। ये देखकर स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। और अब कर्नल अपनी टीम के साथ समुद्र में रहने वाले बड़े जीवों को मारकर उनके दिमाग के अंदर से एक द्रव यानी कि पीले रंग का लिक्विड निकालता है, जिसकी कीमत पृथ्वी पर करोड़ों डॉलर में है, क्योंकि इस लिक्विड से इंसान की उम्र बढ़ना रुक जाती है। जब उस मरे हुए समुद्री जीव को ये नावी देखते हैं तो वो जैक को कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और वो सब नावी इंसानों से लड़ना चाहते हैं। पर जैक सेली ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की बहुत चिंता है। पर जैक सेली का बेटा और उसके दोस्त उस बड़े समुद्री जीव को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि उस बड़े समुद्री जीव के शरीर में एक अजीब हथियार लगा हुआ होता है, जिस पर उसकी लोकेशन भी लगी होती है, जिसका पीछा करते हुए कर्नल अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पर किसी तरह ये नाविक बच्चे उस हथियार को निकाल देते हैं, पर वो समुद्री जीव वहाँ से निकल जाता है। पर कर्नल उन बच्चों को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है। पर तभी जैक सेली भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। पर कर्नल जैक सेली से कहता है कि तुम अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो मेरे पास अकेले आना होगा, और जैक सेली मान जाता है और उसके पास जाने लगता है। पर तभी वो सबसे बड़ा समुद्री जीव कर्नल के शिप पर हमला कर देता है और नावियों को भी मौका मिल जाता है और वो इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें कई इंसान मारे जाते हैं और कुछ नावी भी मारे जाते हैं, और जैक सेली के बेटों को भी गोली लग जाती है और वो बेचारा दम तोड़ देता है। और कर्नल एक बार फिर से जैक सेली की दोनों बेटियों को बंदी बना लेता है और जैक सेली से कहता है कि तुम अपनी दोनों बेटियों को ज़िंदा देखना चाहते हो तो एक बार फिर से मेरे पास तुम्हें अकेले आना होगा। पर इस बार जैक सेली की पत्नी भी उसके साथ जाती है और कर्नल भी इधर चौकन्ना रहता है। पर जैक सेली वहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिसमें कर्नल के कई आदमी मारे जाते हैं और जैक सेली को मौका मिल जाता है और वो कर्नल के आदमियों को बहुत बुरे तरीके से मारता है और उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। पर कर्नल जैक की बेटी कीरी के गले पर चाकू रख देता है और जैक सेली को हथियार फेंकने के लिए कहता है। पर तभी जैक सेली की पत्नी स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है, जिससे कर्नल जैक सेली की बेटी को छोड़ देता है, क्योंकि स्पाइडर उसी का बेटा होता है। और अब कर्नल और जैक सेली के बीच में खतरनाक फाइट होती है और वो लड़ते लड़ते पानी में चले जाते हैं। पानी में जैक सेली कर्नल की गर्दन दबा देता है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे पानी में चला जाता है। पर स्पाइडर आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि वो उसका असली पिता है। पर स्पाइडर उससे नफरत करता है, क्योंकि उसकी वजह से जैक सेली के बेटे की जान गई होती है, इसलिए वो उसे छोड़कर वापस जैक सेली के पास आ जाता है और कर्नल भी वहाँ से चला जाता है। अब जैक सेली अपने मरे हुए बेटे को समुद्र की गहराइयों में दफन कर देता है और यही मूवी का आखिरी सीन होता है।